चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 का, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम। और इस मंगलम पार्ट का जो है हम लोग आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे पिछले 2 वीडियो इसी चैप्टर से करा दिया गया है। अगर उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देख पाए तो प्लीज उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लें। और उस वीडियो में एक पार्ट 1 वीडियो में पूरा इस चैप्टर का व्याख्या अर्थ के साथ बताया गया है। पार्ट 2 वीडियो में इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। और ये इसी चैप्टर का यानी मंगलम पार्ट का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बच्चों कह रहा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को एकदम अच्छे ढंग से अगर देख लिए होंगे तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे विनती है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का जरूर जाकर के देख लें। तो कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार जो है बच्चों वो है आपका वेद व्यास, है ना, वेद व्यास, या फिर लिखा रहेगा बच्चों महर्षि वेद व्यास। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद का रचनाकार जो है बच्चों वो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कालिदास है, ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका वाल्मीकि है, और ऑप्शन नंबर सी में है वेद व्यास, और ऑप्शन नंबर डी में है तुलसीदास। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वेद व्यास, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो बच्चों उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है बच्चों, तो पदात्मक, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब, है ना। चलिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है बच्चों कहता है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो बच्चों उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों किसे वश में नहीं किया जा सकता है, यानी किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो बच्चों आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है बच्चों, तो मंगलम पाठ जो है आपका उपनिषद से संकलित है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट जो है बच्चों महान से भी महान क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है बच्चों, तो महान से भी महान आत्मा है ना। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है बच्चों, तो आत्मा है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, आत्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। तो विद्वान शोक रहित होकर जो है बच्चों किसको देखता है, तो परमात्मा को देखता है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। तो सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है बच्चों, तो सत्य से जो होता है देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है,
यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा के द्वारा। चलिए सभी लोग बच्चों एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आ रहा है 13। वेदा, है ना, कहता है वेदा में यानी वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विद्यते आयनाय, यानी मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है ना, किस उपनिषद से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका श्वेताश्वर, है ना, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है ना, श्वेताश्वर उपनिषद से। अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको श्लोक पढ़ाया गया होगा, है ना, आप अगर उसको देख लिए होंगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है अनोरन्यान महतो महियान, है ना, महतो अनोरन्यान महतो महियान, सॉरी अनोरन्यान महतो महियान आत्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है ना, किस उपनिषद से संग्रहित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका कठोप उपनिषद से, है ना, कठोप उपनिषद से। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है ना, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो नदियां जो है बच्चों नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्वेश्चन बच्चों किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा परमात्मा, ऑप्शन नंबर डी, परमात्मा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना क्या है बच्चों? तो सबसे बड़ा खजाना सत्य को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? तो बच्चों ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों कह रहा है ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सत्य के विषय में कहा गया है ना। श्लोक हम लोग पढ़े थे उसमें अर्थ बताए थे, ईशावास्योपनिषद में सत्य के बारे में कहा गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जो है बच्चों कहता है कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? देखिए कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चों मोक्ष के बारे में, है ना, मोक्ष के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों परमात्मा के बारे में, है ना, परमात्मा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो किसके प्रभाव से बच्चों? तो इंद्रियां के प्रभाव से, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? यानी सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं, है ना, देवलोक। चलिए इसलिए सत्य जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है बच्चों? तो नदियां, नदियां जो है ना
ये अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, साधक किसको पार करते हैं? साधक किसको पार करते हैं? तो साधक लोग जो होते हैं किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को पार करते हैं, है ना। साधक लोग मृत्यु को पार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो सत्य धर्म के लिए जो है बच्चों हिरण्मय पात्र को हटा दे, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो स्वर्ण पात्र से ढका है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? बच्चों ऑप्शन को ध्यान से देखें, ऊपर जो है स्वरूप है, नीचे दूसरा ऑप्शन नाम है, तीसरा काम है और चौथा जल है। यानी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आत्मा। अगर आत्मा नहीं रहता तो आपका तत्व होता, याद रखें आप लोग। चलिए आगे जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, नदियां कहाँ जाकर मिलती है? नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियां समुद्र में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो किसकी जय होती है बच्चों? तो सत्य की जय होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो किसका मुख जो है सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का मुख जो है बच्चों सोने के पात्र से बंद है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? तो ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सोने से, है ना, जिसको हम लोग स्वर्ण से कह रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? तो परमात्मा में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि लोग जो होते हैं देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो वो मार्ग होता है बच्चों सत्य मार्ग, है ना, सत्य का मार्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए आगे जो आता है आपका क्वेश्चन, आगे जो है बच्चों अगला प्रश्न कर रहा है हिरण्ययन, है ना, हिरण्ययन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टिये किस उपनिषद का मंत्र है? तो किस उपनिषद का मंत्र है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है आदित्य का पर्याय, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चों आदित्य का पर्यायवाची जो होता है वो आपका सूर्य होता है ना, सूर्य होता है। याद रखें आप लोग क्या होता है, सूर्य होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको दिखाई दे रहा है या नहीं एक बार देख लें, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40,
कहता है, ये संस्कृत में लिखा हुआ प्रश्न है बच्चों, जंतो गुहायाम का निहता, है ना, निहिता यानी आप समझ सकते हैं जंतु के यानी, है ना, मनुष्य के यानी हृदय में, यानी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में क्या निहित है, क्या स्थित है। तो क्या है बच्चों, देखिए तत्वम, ऑप्शन नंबर ए। फिर से याद रखें अगर आप लोग, अगर तत्वम नहीं रहा, अगर तत्व नहीं रहा तो आत्मा होगा, है ना, अगर आत्मा होगा तो आपका तत्व नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में कर रहा है, अनो आन्यान का यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है ना, अनो आन्यान का यानी समझ सकते हैं, हिंदी भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। तो बच्चों सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, हिरण्मयन पात्रेन किम अपहितम यानी हिरण्यम पात्रेन से, है ना, क्या ढका हुआ है। तो क्या ढका हुआ है, क्या ढका हुआ है बच्चों, तो सत्य का मुख ढका हुआ है ना, सत्य का मुख ढका हुआ है यानी सतस्य मुखम, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। तो हिरण्यम पात्र से क्या ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है, सतस्य मुखम कैन अपहितम, है ना, सत्य का मुख, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो किससे ढका हुआ है बच्चों, हिरण्मयन पात्रेन, है ना, यानी हिरण्मयन पात्रेन, है ना, सोने के पात्र से ढका हुआ है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 44, अनोर ज्ञान महतो महियान का, है ना, देखिए अनोर ज्ञान महतो महियान का यानी अणुओं से, है ना, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान क्या है। तो क्या है बच्चों, आत्मा है ना। अनोर ज्ञान महतो महियान का यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है, आत्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है, मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान संति, है ना, कह रहा है मंगलम पाठ से कितने, हाँ यानी मंगलम पाठ से कितने उपनिषद का श्लोक हैं, कितने हैं बच्चों, तो 5 है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर, है ना, 5। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 आगे है, कह रहा है उपनिषदस्य रचनाकार का अस्ति, है ना, यानी उपनिषद का रचनाकार कौन है। तो उपनिषद का रचनाकार कौन है बच्चों, तो महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, है ना, महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है, मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति, मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति यानी मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है बच्चों, तो महर्षि वेद व्यास, है ना, महर्षि वेद व्यास, याद रखें ऑप्शन नंबर सी। देखिए नीचे है महर्षि वाल्मीकि, ये रामायण का। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 आगे आपके सामने कहता है, किम जयम प्राप्नोति यानी किसकी जय, है ना, किसकी जीत नहीं होती है, यानी सॉरी किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा बच्चों, किसकी जीत होती है ना, सत्य की, सत्यम। चलिए आगे जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, ज्ञानी लोग, लोग कर दिए, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है बच्चों, तो वो बताया गया है आपका श्वेताश्वर में। अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखे होंगे या पार्ट 1 देखे होंगे तो एकदम पार्ट 2 में भी सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन, है ना, हम लोग ऐसे करके बताए थे कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, है ना। चलिए अगर उसको देखे होंगे तो आपको याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आ गया है बच्चों, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बच्चों 108, ऑप्शन नंबर बी,
108। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो उपनिषद में जो है बच्चों परम पुरुष का, है ना, परम पुरुष का महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए आगे जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है मृत्यु को कौन, है ना, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, मूर्ख नहीं बच्चों, और ज्ञानी भी नहीं कर पाएंगे, ये विद्वान लोग, है ना, विद्वान जो होते हैं ना मृत्यु को भी वश में कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 53 कह रहा है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आप कमेंट, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। सभी का कमेंट का एकदम बाबू हम इंतजार करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देख लिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आप लोग कमेंट में फटाफट देने का प्रयास करें। ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर भी बता चुके हैं आपको। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।